हर गवर्नमेंट में पता चलता है जी ये 3 लोग बाहर से हमने गूगल से लाए हैं जो हमें डिजिटलाइज करेंगे। एंड देन यू आर लाइक अच्छा पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो लाइक इंटरनली, ठीक है कंसल्टेंट्स होते हैं सारा कुछ, सो ठीक है इकोनॉमी ये वाले मसले तो हैं, बट लाइक व्हाई डू यू थिंक कि यहाँ कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आ पाई? देखिए ये चीज़ मैंने बड़ा कीनली ऑब्जर्व भी की। दो तीन फिनोमेना जो मेरे पर्सनल विटनेस हूँ जिनका मैं, एक तो पाकिस्तान में लोग पैराशूट होके आते हैं डायरेक्टली ऊपर से, और यू गेट द टॉप स्पॉट एंड देन यू कैन गेट एनीथिंग डन। फॉर पाकिस्तान में आईटी में किसी ने कुछ काम किया, लेट से डॉक्टर अताउर रहमान थे, वो सीधे आए मुशर्रफ के साथ कनेक्ट हुए, कुछ कर लिया उन्होंने। उधर से डॉक्टर उमर सैफ की मेन शहबाज शरीफ के साथ के कनेक्ट हुए, ही हैड सम लेवरेज, कुछ कर लिया। यहाँ से असद उमर को कुछ अंडरस्टैंडिंग थी ही मगर एक तो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में वो जो डिसीजन मेकिंग है, मैं एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान इज़ नॉट अगर कंट्रीज वुड बी कंपनीज, तो पाकिस्तान वुड नॉट बी अ कॉर्पोरेट कंपनी, इट वुड बी अ सेठ कंपनी। और सेठ जो है ना, वो या तो प्राइम मिनिस्टर है या जो चीफ है। अब वो जिसने सेठ का कान ले लिया और सेठ के कान में कुछ कह दिया, सेठ को समझ आ गई, तो दैट्स एक मुझे ये रीज़न समझ आई। लेकिन बहुत सी सेठ कंपनियां भी अच्छी चलती हैं। या राइट। और यहाँ सेठ चेंज हो रहा है ना, मसला ये। दूसरा मैंने ये चीज़ देखी कि वो सेठ कंपनी इसलिए अच्छी चलती है कि उस सेठ को वो वाला कारोबार पता है। यहाँ पे जो सेठ बैठा हुआ है वो आईटी नहीं समझता। तो एक तो ये चीज़, तो इसको मैंने अंडरस्टैंड किया इस चीज़ को, और पाशा में देन वी अंडरस्टूड कि इनको तो समझ नहीं आनी। उससे पहले तो ये हालात थे, 3 साल पीएसईबी का जो एमडी होता था ना, वो जॉइंट सेक्रेटरी को एडिशनल पोस्ट दी होती थी, और मिनिस्ट्री वुड बी के किसी रिलीजियस अफेयर वाले को दे दो, और अनवांटेड मिनिस्ट्री थी आईटी की। ये 2012-13 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद वी अंडरस्टूड कि यहाँ अगर कंसिस्टेंसी किसी हद तक चाहिए, तो थ्रू आवर एसोसिएशन पाशा हमने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि एक्सपोर्ट्स और जॉब क्रिएशन का। उस नैरेटिव के थ्रू द एसोसिएशन हमने एक इन अ वे कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश की अक्रॉस द गवर्नमेंट्स, एंड टू सम एक्सटेंट वी वर सक्सेसफुल कि वही पॉलिसी, वही आइडियाज़ हमने अक्रॉस गवर्नमेंट्स चलाए। देन मुझे जो मसला नज़र आता है बीच में, रोल ऑफ IMF, FBR, फाइनेंस, पाकिस्तान को ड्राइव ये कर रहे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जो पॉलिसीज़ हैं FBR की या बाहर से IMF की आती कि जी आपने तो यूनिफॉर्म टैक्सेशन करनी है, लेट्स से, बट टेक नीड्स इंक्यूबेशन राइट नाउ। हमारी इंडस्ट्री अभी एस्टैब्लिश इंडस्ट्री नहीं है, मगर अगर आप हमें भी उन्हीं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के जो हमारे मसाइल हैं उन्हीं में फंसा के रख देंगे, हमारे यंग बच्चे तो ऐसे नहीं काम कर सकते। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, जिसके लिए वी ट्राइड के स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टाइप की चीज़ें हों, जहाँ में हम बाकी इकॉनमी से अलग कर दें इसको कि यार यहाँ पे आप। बट अगर आप फाइनेंस लेवल पे देखेंगे, दे डोंट इवन सी IT एज एनीथिंग। वो बस वो कहते हैं कि यार ये पूरे मुल्क के लिए जो पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि 40% टैक्स, पेरोल टैक्स लगा दिया, सबसे बड़ा अफेक्टी जो है उसका IT इंडस्ट्री के वर्कर हैं, बिकॉज वो कहते हैं ये तो अमीर बंदा है जो कि इतनी ज़्यादा सैलरी, करोड़ रुपये से ज़्यादा सैलरी लेगा। हमारा तो मिड लेवल का टेक्नोलॉजी गाय ले लेता है, वो $3000 तो कोई आम बच्चा बैठा कमा रहा होगा, एंड ही कैन ईजिली इवेट टैक्सेशन थ्रू डिजिटल मीन्स, बिटकॉइन एंड ऑल दैट। इनको ये समझ नहीं है। सो ये ऐसी पॉलिसीज़ लाते हैं कि दे ट्राई कि वो IT सेक्टर को की सेवी नहीं है, जैसे उन्होंने कहा, उनको समझ ही नहीं है। सो आई थिंक कि ये भी है कि हमारी, क्योंकि ड्राइव जो कर रहे हैं वो इसको नहीं समझते, तो हम कोलेटरल डैमेज बन जाते हैं। एंड द बिगेस्ट इशू जो आपने, मैं ऐड करना चाहूँगा कि क्यों नहीं कर सके, बेशक बाकी सारे मसाइल थे, IT इंडस्ट्री जनरली खुद भी कर जाती है। अभी भी हमने जितना किया $3.6 बिलियन खुद ही से किया है, कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट की, ऑर्गेनिक ग्रोथ है ये। ज़्यादातर CEOs कहते हैं अगर हम 2 चीज़ें हमारे पास होती, एक PR कैंपेन फॉर द कंट्री, वेयर हम लोग कंट्री का रिस्क इंडेक्स, कंट्री की फॉर एग्जांपल जो ट्रैवल एडवाइजरीज, इस तरह की चीज़ों को बेसिक PR और उसके थ्रू मैनेज कर देते ब्रांड को। और दूसरा मार्केट एक्सेस। अभी आपने देखा होगा इंडिया में H1B के ऊपर शोर मचा हुआ है। H1B इनको तो डेकेड से मिला हुआ है, और 72% H1B वीज़ा इंडियंस के लिए, पाकिस्तानियों को कोई भी नहीं मिलते, पाकिस्तानियों को तो B1 वीज़ा नहीं मिलता। तो ये सारी वो एरियाज़ हैं जिनको आई थिंक कि अगर हम सिर्फ टारगेटेड वे में इसको डील कर लेते, और ये तो दैट्स वाई वी आर लेफ्ट आउट।